हमारी पहचान सनातन धर्म या हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू तो कतई नहीं है, कतई नहीं है हिंदू। हम स्पष्ट रूप से बोलना चाहते हैं, हिंदू तो वर्णाश्रम है। आदिवासी को कहाँ रखिएगा? शूद्र में रखिए। हम इसको कतई स्वीकार नहीं करते। पिछड़ापन कहते हैं, पाखंड कहते हैं। आखिर इतना सम्मान दिया जा रहा है तो उनको कैसे अच्छा लगेगा? उनको तो ये अच्छा नहीं लगा। जड़ कहा तो उनको तो अच्छा नहीं लगा। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। निशा उरांव IRS ऑफिसर जो लगातार सरना सनातन की सिमिलैरिटीज की बात कर रही हैं, धर्मांतरण के खिलाफ बात कर रही हैं, डिलिस्टिंग का मुद्दा उठा रही हैं, और ग्राम सभा ग्राम पंचायत में जो धर्मांतरित आदिवासी हैं उन्हें निकाल बाहर करके जो एक्चुअल आदिवासी हैं, जिन्होंने अपनी आदिवासियत को खोई नहीं है, छोड़ा नहीं है, उन्हें अधिकार देने की बात कर रही हैं। तो दूसरी ओर उन्हीं के पिता रामेश्वर उरांव ने कहा है कि भाई आदिवासी सिर्फ आदिवासी है, हिंदू नहीं है। आप हिंदू से क्यों आदिवासियों को जोड़ रहे हैं? क्या हिंदुओं में अलग अलग विभाग किया गया है, बांटा गया है वर्णों को? कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, तो आप आदिवासियों को किस में डालेंगे? क्या शूद्र में डालेंगे? एक बार सुनते हैं रामेश्वर उरांव ने क्या कहा है। सनातन धर्म या हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू तो कतई नहीं है, कतई नहीं है हिंदू। हम स्पष्ट रूप से बोलना चाहते हैं, हिंदू तो वर्णाश्रम है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। हमको कहाँ रखिएगा? आदिवासी को कहाँ रखिएगा? शूद्र में रखिए। हम इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकते। देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है जब निशा उरांव और उनके पिता रामेश्वर उरांव की जो विचारधारा है वो अलग अलग है। एक बार एक मीडिया पर्सन ने निशा उरांव से पूछा भी था कि भाई एक ही घर में बाप बेटी की सोच अलग कैसे हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि ना मैं RSS और भाजपा से प्रभावित हूं कि मैं ये बात कह रही हूं। मैंने ये नहीं कहा है कि सरना सनातन एक है। कुछ पद्धतियां हमारी मिलती हैं, और कम से कम जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, वो सरना का अधिकार मारकर नहीं खा रहे हैं, वो आदिवासियों का हक मारकर आरक्षण में हक नहीं जमा रहे हैं, और ना ही उन्हें दूसरी ओर भटका रहे हैं। और रहा मेरे पिता का सवाल, तो मेरे पिता कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ में चलते हैं, पार्टी के हिसाब से चलते हैं। वो उनकी सोच हो सकती है, लेकिन फिर भी निशा उरांव इस चीज पर स्टैंड करती है, इस बात पर कि धर्मांतरण पर रोक लगना चाहिए और धर्मांतरित आदिवासियों का ST का दर्जा हटना चाहिए। इसके साथ में उनके आरक्षण को छीन लेना चाहिए, क्योंकि जब आप आदिवासी ही नहीं हैं, आप किसी और धर्म में चले गए हैं, तो क्यों आपको आरक्षण मिले? पूजा कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं, पिछड़ापन कहते हैं, पाखंड कहते हैं। आखिर इतना सम्मान दिया जा रहा है तो उनको कैसे अच्छा लगेगा? उनको तो ये अच्छा नहीं लगा। जड़ कहा तो उनको तो अच्छा नहीं लगा। जड़ क्या है? जड़ से वो है जहां से सब चीजों की शुरुआत हुई। जड़ हमारी पहचान है। तो सरना और सनातन का जो ये संबंध है, ये जड़ से जो जुड़े हैं हम लोग, इस जड़ में अगर खाद और पानी दें, जैसे ये रीति रिवाज, परंपरा, एक दूसरे के प्रति सम्मान, ये एकता की भावना, ये उसमें खाद और पानी की तरह होगा उस जड़ के लिए। और जड़ में नमक क्या होगा? पहले ये सोचिए, अगर आप जड़ में नमक डालेंगे तो क्या होगा? वो सनातनी पेड़ तो सूख जाएगा ना। तो आप नमक किसे मानते हैं? जो ये विघटनकारी विचारें हैं, जो देश को बांटना चाहती हैं, समाज को बांटना चाहती हैं, जो कहती हमारी पहचान अलग है, हमें देश अलग चाहिए, ये विघटनकारी जो विचारधारा है, ये नमक है जो समाज जातियों में और पार्टियों में बटा हुआ है। ये नमक है जो हम अपने ईश्वर को भूलकर, अपने संस्कार और संस्कृति और परंपरा को भूलकर दूसरे रास्ते चले जाते हैं, तो वो भी जड़ के लिए नमक है। तो इन नमक से हमारे सनातनी पेड़ की रक्षा करनी है। अब जो हमारे भाई हैं, जिन्होंने हमारे परिवार को छोड़ दिया, प्रकृति को मां नहीं मानते हैं, तो दूसरे परिवार में वो चले गए, उन्हें हमेशा ये लगता है कि जो हमारे रीति रिवाज हैं या परंपराएं हैं, ये पाखंड है, पिछड़ापन है, अंधविश्वास है। तो जिस प्रकार से सिम कार्ड होता है, वो कहते हैं कि आपका जो कनेक्शन है, आपके ईश्वर से जो आपका कनेक्शन है, वो दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, मजबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका तो जो रीति रिवाज है पाखंड है।
तो आपका कनेक्शन सही नहीं है। तो अपना कनेक्शन सुधारने के लिए आप सिम कार्ड बदल लीजिए और दूसरा सिम कार्ड खरीद लीजिए और हम आपको बेहतर पैकेज देंगे, बेहतर डील देंगे। आप हमारा सिम कार्ड खरीद लीजिए। लेकिन अगर आप सिम कार्ड बदले तो आपका जो पुराना सिम का जो कनेक्शन था वो तो टूट जाएगा ना, ये कोई नहीं सोचा। तो पुराने सिम कार्ड का कनेक्शन क्या है? हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारी जड़, हमारी पहचान, ये हमारा ओरिजिनल जो सिम कार्ड है उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसी के साथ जो धर्मांतरण के साथ जो रीति रिवाज में जो बदलाव आता है, मैं थोड़ा आदिवासी समाज, जनजातीय समाज के संदर्भ में भी कुछ बातें बहुत संक्षेप में रखना चाहूंगी। जैसे रीति रिवाज, धर्मांतरण के साथ रीति रिवाज में बदलाव आता है। हालांकि आप बहुत सारे विचार सुनेंगे इस विषय पर। कई लोग कहेंगे कि हमने मंत्रांतरण किया लेकिन हम रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं, अभी भी हम चावल, पूजा में चावल का प्रयोग कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, हम तो अभी भी रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं, तो हम तो नहीं बदले। ऐसा विचार आप जरूर सुनते होंगे। मैं इस विषय में कहना चाहूंगी, तुलसी माँ का उदाहरण देना चाहूंगी। ऐसा सोचिए कि एक कोई सनातनी परिवार है, हिंदू परिवार है, जिसका ये हर रोज का उनका आस्था है कि वो सुबह उठते साथ तुलसी पौधा में पानी दें खाली पेट, और उसके बाद अपने दिनचर्या की शुरुआत करें, तुलसी माँ को पानी देके उनकी पूजा करें। जरा सोचिए, अगर इस हिंदू परिवार का धर्मांतरण होता है लेकिन उसकी आदतें नहीं बदलती हैं, तो वो अभी भी सुबह उठ के तुलसी पौधे में पानी देंगे, उसके बाद दिन का जो काम शुरू करेंगे। लेकिन वो तुलसी पौधे में पानी देते वक्त उसकी पूजा नहीं करेंगे, उसे मां नहीं मानेंगे, तो क्या इस आदत को आप बोलेंगे कि वो रीति रिवाज से जुड़ा है? क्योंकि रीति रिवाज का धार्मिक आस्था है। जब उसका धार्मिक आस्था ही नहीं है तो इस प्रकार का कोरा रीति रिवाज का पालन करना वो कोई मान्यता नहीं है। तो सनातन ईद कैसे नहीं है जब हम एक ही परिवार के हैं? तो एक आदिवासी का हक आपको मिले, जब आपने खुद को, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि डिलिस्टिंग की शुरुआत अगर होती है, डिलिस्टिंग की बात होती है, तो अगर मैं गैर आदिवासी से मैंने शादी की है, अगर नाम देखिए, अक्सर सोशल मीडिया पर आता है कि निशा उरांव ने दूसरे जाति धर्म में शादी कर ली है, हिंदू हो गई है तो सबको हिंदू बना रही हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर डिलिस्टिंग होता है तो आप मुझे भी डिलिस्ट कीजिए, लेकिन डिलिस्टिंग जरूरी है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि बाप बेटी की सोच में, हाल फिलहाल में अजय तिर्की हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं, उन्होंने कहा था कि बाप कांग्रेस का मलाई खाता रहा है, बेटी भाजपा की मलाई पर नजर जमाए हुए है, आने वाले राज्यसभा में उनको टिकट मिलने वाला, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने प्रत्याशी ही नहीं उतारा है, बल्कि निर्दलीय को समर्थन दे रहा है। परिमल नथवानी आप जानते होंगे, ये जो अफवाह चल रही, देखिए ये वही लोग अफवाह फैला रहे हैं जो एक्चुअल में धर्मांतरण को सपोर्ट करते हैं, जो डिलिस्टिंग के खिलाफ है, जो नहीं चाहते हैं कि डिलिस्टिंग हो, वरना कई लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बाप बेटी की सोच में अंतर होना गलत नहीं है। एक घर में अगर 4 बच्चे हैं, 4 भाई बहन हैं, तो चारों की सोच में अलग अलग चीज देखने को मिलेगी। कोई इमोशनल होता है, कोई एग्रेसिव होता है, कोई एरोगेंट होता है, कोई हमेशा दुखी रहने वाला होता है, तो क्या वो भाई बहन नहीं है? तो वैसे पिता बाप बेटी की सोच में अंतर हो सकता है, इसको लेकर सवाल नहीं खड़े किया जा सकता है। अगर रामेश्वर उरांव की सोच है कि आदिवासी सिर्फ आदिवासी है, वो हिंदू नहीं है, और वहीं दूसरी ओर निशा उरांव है जो कहती हैं कि सरना सनातन एक है, सनातन अगर इतने बड़े पेड़ की तरह फल फूल रहा है तो उसका नींव सरना ही है, और इससे झुठलाया नहीं जा सकता है। बहरहाल देखते हैं इस पे कौन क्या कमेंट करता है, क्योंकि सबसे जरूरी तो भाई जनता जनार्दन है, और खास तौर पर वो कन्वर्टेड आदिवासी हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस तरीके के मुद्दे को उठाया जाए। देखिए, हम कभी नहीं कहेंगे कि सरना सनातन एक है। आदिवासी शुरुआती दौर से रहे हैं, भारत बनने के पहले से रहे हैं, तो उनका हक पहले बनता है। उनकी चॉइस है कि वो हिंदू में जाएंगे, ईसाई में जाएंगे, इस्लाम में जाएंगे, किस में जाएंगे, वो उनकी चॉइस है। बस प्रॉब्लम कहाँ होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ चुनिंदा आदिवासी जो आदिवासियत को लेकर चल रहे हैं, जो जल जंगल जमीन को लेकर चल रहे हैं, उन लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, वो लोग अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं, और ये लोग जो दोनों थाली का खा रहे हैं वो क्रीमी लेयर वाले हो गए हैं।
उनके पास 2-2 3-3 तल्ले का मकान है, उनके पास गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, अच्छा लाइफस्टाइल है, बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं। और जो आदिवासी रह गए आज भी जल जंगल जमीन की बात करते हैं, उन्हें 2 वक्त का रोटी भी नसीब से मिलता है, नसीब के भरोसे बैठे रहते हैं कि हाँ हम आदिवासी हैं और इसी मुगालते में जी रहे हैं कि कोई उनके लिए सोचेगा, जबकि उनके ही बिरादरी, उनके ही अंदर के लोग दूसरे जाति धर्मों में जा रहे हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि निशा उरांव और रामेश्वर उरांव की सोच पर कौन क्या कटाक्ष करता है। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।